फाइनेंस मिनिस्टर ने एक बयान दे दिया कि हम तो कुछ करेंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो है ना, हालांकि ये बात आपकी सही कि इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल है। अनुराग से पूछते हैं भाई, वहाँ क्या चल रहा है? क्या अमेरिकन्स ने इस बात को मान लिया है कि अब हम लोग पीस में रहेंगे, या उनको लगता है कि कुछ हो सकता है? देखिए, एक और आप लोगों को जानकारी बता दूं, ये दोनों ही स्ट्राइक, चाहे ईरान ने किया हो चाहे इसराइल ने किया हो, अमेरिका को बता के किया है। ये मैंने पहली बार देखा कि पहले बता रहे थे कि हम करेंगे हम, और उसके बाद वो करें, दोनों ने, और यूएस की कंसेंट के साथ। तो क्या ये एक, क्या कहते हैं उसको, सब लोग मिले हुए हैं जी, कि हम लोग मिल गए हैं, चलो थोड़ा सा तुम कर लो, थोड़ा सा तुम कर लो, उसके बाद शांत हो जाए, ये था क्या? हाँ बिल्कुल। तो नीरज जी, एक चीज तो जो सीखनी है हमें कल के इवेंट से, और जो हमें सुन रहे हैं हम सबको भी सीखनी है, वो ये कि आपको अपनी रिलायबल चैनल्स, रिलायबल न्यूज आउटलेट्स पता होने चाहिए, सबको पता होना चाहिए। मैं भी कल दोपहर में तकरीबन जो रिलायबल चैनल्स, जो चैनल्स से ज़्यादा न्यूज़ पब्लिकेशंस जो मैं फॉलो करता हूँ, और मैंने आपको हमारा जो एक चैट चल रही थी उसमें डिस्कशन यही था कि करीब दोपहर का कंक्लूजन यही था कि यूएस इज सेइंग दैट सब काम डाउन करो, एक टोकन रिटेलिएशन कर दो, बट डोंट टेक इट लाइक एन एग्रेसिव मूव। तो ये रिलायबल पब्लिकेशन से खबर ये थी और इस पर हम निश्चिंत थे। अब शाम को हम सब क्लिक बेटेड हो गए बाय एबीसी न्यूज, और उसने नोबडी एल्स हैड कंफर्मेशन, और उसने ये चला दिया और लोग तकरीबन 1-2 घंटे वही देखते रहे। आई थिंक मार्केट्स में भी यही खबर है कि प्लीज क्लिक बेटेड ना हो, आगे के लिए मैं भी नहीं होऊंगा अनलेस माय रिलायबल चैनल से कि ये हो रहा है, मैं उसको बिलीव नहीं करूंगा। बहरहाल इसके आगे अगर बढ़े नीरज जी, तो 2-3 चीजें जरूर लिंक्ड हैं, और आपकी बात अब देखिए, अभिषेक की बात से भी सहमति है मेरी। जो पीस डिविडेंड था करीब वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से और कोल्ड वॉर के बाद से, तो तकरीबन और कंफर्म हो गया, यूनिपोलर वर्ल्ड एंड पीस डिविडेंड जो वर्ल्ड ने एंजॉय किया, वो अब डिस्टर्ब हो गया है। और उसमें क्लियरली राइज ऑफ चाइना एज अ सेकंड डेवलपिंग वर्ल्ड पावर, वो इम्पॉर्टेंट है। रशिया का आइसोलेशन एंड इट्स गेटिंग क्लोजर टू चाइना, वो इम्पॉर्टेंट है। बाकी नेशंस का एक अपना हिस्सेदारी मांगना, वो सब चीजें कुल मिलाकर के, और मिडल ईस्ट की तो टेंशन तमाम बढ़ ही रही है। तो कुल मिलाकर के ये मानना पड़ेगा, और सब लोग ये मान रहे हैं कि ये वर्ल्ड ऑर्डर थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। अब ये यूनिपोलर से मल्टीपोलैरिटी की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। उसके फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस हैं, वो हमें ज्यादा समझने हैं और ध्यान देने हैं। फाइनेंशियल इंप्लीकेशंस उसके क्या है नीरज जी? 2-3 हैं। एक, हम देख ही रहे हैं कि मेटल प्राइजेस एंड नेचुरल रिसोर्सेज, ऑयल हो गया, एनर्जी हो गया, इनकी तरफ एफर्ट बढ़ेगा कंट्रीज का, और इनके प्राइजेस भी बढ़ेंगे। इसका रिजल्ट स्टॉक मार्केट्स पे पड़ता है, स्टॉक्स के प्राइजेस पे पड़ता है, वो हम देख रहे हैं। सेकेंड इज, गवर्नमेंट्स आर स्पेंडिंग मोर मनी। तो डिफेंस स्पेंडिंग हो, हर कंट्री ज्यादा डिफेंस पे स्पेंड कर रहा है, इंडिया नहीं कर रहा, तमाम कंट्रीज कर रहे हैं, बिकॉज एवरीबडी नोज बिहाइंड द सीन्स के, देखिए तैयार तो रहना होगा, वी कांट बी सिटिंग डक्स लाइक यूक्रेन, राइट? तो एक ये दूसरा रैमिफिकेशन हो गया। इसके इंडिया में भी आई थिंक इसका रिजल्ट दिख रहा है कि डिफेंस स्पेंडिंग एंड सेल्फ सफिशिएंसी पर जोर है। तीसरा है, बिकॉज अगर गवर्नमेंट्स ये सब स्पेंड करती हैं डिफेंस पे और जियो पॉलिटिक्स पे, तो आपका बोरोइंग्स बढ़ती हैं गवर्नमेंट्स की। ग्लोबल डेट जो है अबाउट, पिछले 20-30 साल पहले जाएं तो 100% ऑफ जीडीपी से अब 250% ऑफ जीडीपी है ग्लोबली। तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सरकारें इंटरेस्ट पेमेंट ज्यादा देती हैं, उनके बजट्स पे फिजिकल रेस्ट्रेंट आता है, फिजिकल डेफिसिट्स बढ़ते हैं, 10 ईयर यील्ड बढ़ जाती है। अब 10 ईयर यील्ड बढ़ती है तो मार्केट्स के वैल्यूएशन लॉन्ग टर्म में उसी से गवर्न होते हैं, और वो चेंज हो रहा है, वो बदलाव हो रहा है। ये बहुत डिकेडल व्यू है नीरज जी। और इफ यूएस में अगर हम इस मार्केट को बैरोमीटर माने, तो ये 10 ईयर यील्ड अब वो पिछले 20 साल की 10 ईयर यील्ड से बिल्कुल अलग होगी, एटलीस्ट उससे 2% ऊपर रहेगी। उस पर स्टॉक्स को क्या वैल्यूएशन देने, वो मार्केट डिसीजन उसका एकदम से नहीं करेगा, लेकिन वो ग्रेजुअल मूव होगा। आई थिंक वी शुड बी एक्सपेक्टिंग not supernormal returns from market, little moderated returns from markets, and a high 10-year yield,
and a stress on valuations across. इसका मतलब नहीं कि इकोनॉमीज अच्छा नहीं करेंगी, लेकिन वैल्यूएशंस पे स्ट्रेस आएगा नीरज जी, वो हमेशा रहेगा। या इंटरेस्टिंग। और इसमें एक चीज़ ये है कि जैसे जब यूक्रेन और रशिया का वॉर हुआ, अभी चल ही रहा है खैर, तो हमने देखा कि सप्लाई डिसरप्शंस हुए, बहुत सारे प्राइसेस डिस्टॉर्ट हुए, एकदम नए तरीके से सारी चीज़ें हमारे सामने आई। और वैसे ही गल्फ़ में अगर आप देखें, वेस्ट एशिया में देखें, तो वैसे ही वहाँ पे भी हो रहा है। ये बहुत ही, जैसे आपने एक बहुत अच्छी बात की कि बहुत सारे देशों को अनप्रोडक्टिव एक्सपेंडिचर करना पड़ा, जिससे ह्यूमन लाइफ में कोई वैल्यू एड नहीं हो रही, लेकिन आपको करना है, क्योंकि आपको सावधान रहना है, तो आपको करना है, आप करे जा रहे हो, पैसे खर्च करे जा रहे हो उसमें, जिससे उस किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, केवल ट्रेडिंग बेनिफिट हो रहा है कि आप हथियार बनाओ, इनको बेचो, उनको बेचो, इट्स नॉट एडिंग वैल्यू। एब्सोल्युटली। इसका खामियाजा इकॉनमीज भुगतेंगी, और वो हमें लगता है कि मार्केट पे कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली डायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा। आपको क्या लगता है सर, पंकज सर, आप लोग निश्चिंत हैं कि यार ये वाली घटना तो हो गई अब ख़त्म, या ये एक डर, ये फियर प्रीमियम लगा दें उसमें हम मार्केट में? नमस्कार नीरज जी, आई थिंक वंस यू आर इन स्टॉक मार्केट, किसी भी फॉर्म में हो, ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, ब्रोकर हो, इन्वेस्टमेंट मैनेजर हो, आई थिंक निश्चिंत तो आप कभी भी हो ही नहीं सकते। अभी जो हमारे कलीग, हमारे फ्रेंड बोल भी रहे थे, आई थिंक एवरी डे इज अ इवॉल्विंग डे, इवॉल्विंग वर्ल्ड, और आपको सचेत रहना पड़ेगा, अलर्ट रहना पड़ेगा। बट द अंडरलाइन थीम इज कि कई सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, लॉजिकल होते हैं, रैशनल होते हैं, जो आपको दिखते हैं। say something like results of the company, something like performance of the company, performance of management, quality of management, economy, country economy, और कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं होते और जिनके बारे में आपको बहुत ज्यादा मालूम भी नहीं होता। सो समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग अराउंड द वर्ल्ड, समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग इन द गल्फ, समथिंग लाइक व्हाट इज हैपनिंग बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। सो आज से 2-3 साल पहले से, यूक्रेन वॉर से पहले काफी सालों तक हमें ऐसा लगता था दैट वर्ल्ड ऑर्डर हैज मूव्ड बियॉन्ड व्हाट यू कॉल फिजिकल वॉर्स, फिजिकल आर्म्ड वॉर्स, और हमें लगता था कि अब आने वाले वक्त में कुछ एक डिकेड्स वी आर ओनली लुकिंग एट इकोनॉमिक वॉर्स। हम सिर्फ एक वेलफेयर, कितनी कंट्री अपने कंट्री को इकोनॉमिकली कितना स्ट्रांग कर सकती है, पब्लिक का कितना फायदा कर सकती है, कितनी अपलिफ्टमेंट कर सकती है, आई थिंक दैट वुड बी द कंसर्न, और इकोनॉमिक वॉर कुड बी द ऑर्डर ऑफ द वर्ल्ड रादर देन फिजिकल वॉर। बट पिछले 2-3 साल में आई थिंक वी हैव बीन प्रूव्ड रॉन्ग, और जिस तरह से हमने देखा यूक्रेन रशिया के साथ हुआ, या अब गल्फ में जो हो रहा है, और ये ऐसा नहीं लगता कि एक दिन में थमने वाला है। आई थिंक वील हैव टू लिव विद इट, बट एक माइक्रो लेवल पे शायद ये चलता रहेगा, एंड लेट्स होप एंड प्रे कि मैक्रो लेवल पे, लार्जर स्केल पे नहीं जाए, और मेरे को लगता है ऐसा होगा भी नहीं। और वी एज इन्वेस्टर्स, अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें, अपने इन्वेस्टर्स की बात करें, जो अपने क्लाइंट्स को हम करते हैं, आई थिंक वो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं, और हमारे को एक ऑप्टिमिज्म के साथ रहना है, हमारे को एक जो लॉजिकल फीडबैक या लॉजिकल डाटा मिल रहा है उसके साथ रहना है, और हमारे को ऐसा लगता है फॉर करंट काइंड ऑफ सिनेरियो कि अच्छे स्टॉक में रहो, इवॉल्विंग सेक्टर्स में रहो, एंड लीव द रेस्ट। और मेरे को लगता है कि मार्केट में बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी ही काम करेगी। अगर हम देखें कि जैसे बोलते हैं कि मार्केट का काम इन्वेस्टर्स को सरप्राइज करना है, सिमिलरली वी कुड से पॉलिटिशियंस का काम शायद अपनी पब्लिक को सरप्राइज करना है, जिस तरह से हम ये जो इवॉल्विंग वर्ल्ड देख रहे हैं। और नॉट टू फॉरगेट कि आने वाले 5-6 महीने में यूएस में भी इलेक्शंस होने वाले हैं, सो इवन दे वुड बी वेरी कॉशियस कि किस तरह का मार्केट में वर्ल्ड ऑर्डर चलता है, किस तरह से इजराइल, जो अभी आप थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि क्या ईरान ने यूएस को बता के किया, इजराइल ने यूएस को बता के किया, आई थिंक उसका वर्ड है क्या ये फिक्स मैच था। मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं ट्विटर पे, इंटरनेट पे, क्या ये फिक्स मैच की तरह तो नहीं हो रहा कि दोनों अपनी सॉर्ट ऑफ ईगो या पब्लिक को सफाइज कर रहे हैं, पब्लिक ओपिनियन को सफाइज कर रहे हैं, एंड दे डोंट वांट टू गो बियॉन्ड दैट, बट यू नेवर नो, मतलब इस तरह की चीजों में कब हाथ से बाहर चला जाए सिनेरियो, बड़ा डिफिकल्ट होता है। सो ऑल इन ऑल मेरे को लगता है कि अभी भी बहुत डीपर कट्स की हमारे को उम्मीद नहीं है। मार्केट फुली प्राइस्ड है इस टाइम, ऐसा नहीं है कि मार्केट कोई लो लेवल पे प्राइस्ड है। तो मार्केट में जब जब थोड़ा थोड़ा खतरे का अभाव होगा, मेरे को लगता है मार्केट में करेक्शन आएगी। रादर जो डीपर करेक्शन हमने देखी